हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 भाव से हरे, हरे कृष्णा हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भाव से हरे कृष्णा 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 हरे। जिस स्थान पर हम सब उपस्थित हैं, यह स्थान बड़ा पवित्र स्थान है भक्तों। मुझे ये बताइए, दुनिया में सबसे अच्छा स्थान कौन सा? आप कहीं भी चले जाओ, आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, और इसीलिए इस संसार को कुंठ कहा, और कुंठ से बिल्कुल ऑपोजिट है वैकुंठ। लेकिन वैकुंठ से भी एक अच्छा स्थान है इस पूरी दुनिया में। भारत, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, सब उससे भी उत्तम है वैकुंठ। वैकुंठ से भी उत्तम है मथुरा, और मथुरा से भी उत्तम है ब्रज वृंदावन। हमारे स्थान पर भागवत का परम वक्ता सूत गोस्वामी आ रहा है, तो अब हम यज्ञ करें कि भागवत सुने। अब ऋषि मुनियों ने एक स्वर से निर्णय लिया कि जब भागवत सुनने का अवसर मिल रहा है तो हम यज्ञ छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हम जो यज्ञ कर रहे हैं वो भी यज्ञ है, भागवत भी यज्ञ है। वैसे दुनिया में सबसे उत्तम कार्य यज्ञ करना, भगवत गीता प्रमाण। लेकिन यज्ञ में भी दो प्रकार के यज्ञ हैं, एक है द्रव्य यज्ञ और एक है भागवत यज्ञ। द्रव्य यज्ञ जिसमें हवन कुंड बनाया जाता है, अग्नि की आहुति दी जाती है, और दूसरा है भागवत ज्ञान यज्ञ जिसमें हमारे बुरे कर्मों की आहुति दी जाती है। और भगवत गीता, भागवत दोनों में कहा गया कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है, और जब ज्ञान यज्ञ हो रहा हो तो द्रव्य यज्ञ को त्याग देना यही धर्म है। और ज्ञान यज्ञ से भी उत्तम है प्रेम यज्ञ, और श्रीमद् भागवत कथा ये प्रेम यज्ञ है। महाराज परीक्षित की, राजाधिराज हस्तिनापुर के सम्राट, देखो तालियों के साथ। सूर सरके कियो स्नान मृत्तिका अत्रि ऋषि आए, वशिष्ठ ऋषि का स्वागत महाराज परीक्षित करते हैं। भृगु ऋषि आ रहे हैं, तत्पश्चात अंगिरा ऋषि आए। भृगु वंश में जन्म लेने वाले जमदग्नि के पुत्र परशुराम, सभी ऋषि एक साथ आ रहे हैं। यदि तत्व और सिद्धांत बहुत कम सुने हैं तो लीला भी ज्यादा आस्वादन नहीं कर पाएंगे। कभी कभी तत्व और सिद्धांत में थोड़ा सा आलस होता है, थोड़ा कंटाला आता है, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है। कहते हैं महाराज कृष्ण लीला सुनाइए, कृष्ण लीला सुनाइए। कृष्ण लीला तो है, सुनेंगे, लेकिन जब तक तत्व और सिद्धांत दृढ़ नहीं होंगे तब तक लीला का कोई लाभ नहीं है। तो एक चीज, बर्तन छोटा हो तो दूध भी बहुत कम टिकेगा। ठीक उसी प्रकार तत्व और सिद्धांत बहुत कम जानते हैं तो लीला भी ठीक से नहीं जान पाएंगे। एक और दूसरा, बर्तन यदि बिगड़ा हुआ हो तो आज आपको केसर वाला और ड्राई फ्रूट वाला दूध मिलेगा, लेकिन आप बर्तन ही मिट्टी वाला लेकर गए, उसमें धूल है, मिट्टी है, कंकर है, तो कितना भी अच्छा दूध हो तो बिगड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार तत्व और सिद्धांत यदि ठीक से नहीं सुने, कभी कभी गड़बड़ वाले सिद्धांत होते हैं ना, यदि वैलिड संप्रदाय नहीं है, कोई वैलिड गुरु नहीं है, सुनाने वाले की मेंटलिटी कुछ ठीक नहीं है, उनकी फिलोसॉफी कोई गड़बड़ वाली है, और ऐसे मिलावट वाले सिद्धांत और तत्वों को यदि हम सुनते हैं तब भी लीला को ठीक से आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो दो चीज चाहिए,
बर्तन बड़ा होना चाहिए और बर्तन साफ होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार तत्व और सिद्धांत भरपूर हमें पता होना चाहिए और तत्व और सिद्धांत क्लियर होने चाहिए। और मैं डंके की चोट से कहूं, ब्रह्म मत्व गौड़ीय धारा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिए हैं, ऐसे सिद्धांत आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप कहीं नहीं पाओगे। अरे हमारे इस्कॉन का 5 साल का बालक भी खड़ा रहकर पूछो ना, 1-2 घंटा वो भी प्रवचन कर देगा, क्योंकि यहाँ तत्व सिद्धांत बड़ा क्लियर है। ईश्वर जब तक हमको सुख सुविधा देता है ना, हम उनकी ओर नहीं देखते, लेकिन जब दुख देता है ना, तब तुरंत ईश्वर की ओर देखते, तब तुरंत उनकी याद है। सो भक्त के जीवन में कभी कभार दुख आते हैं इसलिए ताकि हम अधिक भगवान का स्मरण करें, अधिक उनका भजन कर सके, अधिक उनके पास जा सके। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। मौत तो दुनिया में सबको आनी है, लेकिन मौत आए तो पितामह भीष्म की तरह साधुओं का समाज हो, भगवान सामने खड़े हो और भगवान की स्तुति निकल रही हो, इससे बड़ी मौत और कोई नहीं हो सकती। ऐसे प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में हमें प्रेरणा देते हैं, हमारी जीवन को एक नई राह प्रदान करते हैं। उदो सूदो होई गयो सुन गोपियन के बैन, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। अपनी ज्ञान की डुगडुगी लेकर आया था उद्धव, लेकिन गोपियों का प्रेम का ऐसा ढोल बजा कि ज्ञान की डुगडुगी सुनाई ही नहीं दी। गोपियों के प्रेम रूपी ढोल के सामने उद्धव पानी पानी हो गया, क्योंकि ये प्रेम राज्य है, ये प्रेम भूमि है। शिल प्रभुपाद हमारे परम गुरुदेव भारत से अमेरिका गए और अनंत अमेरिकी लोगों को ब्रज का मार्ग पकड़ा दिया। आज तो हमारे यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर कोई नहीं कहता, अंग्रेज मंदिर कहते हैं लोग। अंग्रेजों को यहाँ पर वृंदावन का मार्ग ही साधु ने पकड़ा दिया। गुरु इसी को कहते हैं जो ब्रज का मार्ग दिखा दे, जो ब्रज में बसा दे। भगवान ने कहा गीता में क्या लिखा है, न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममः। बोले मेरे धाम का स्वरूप क्या है? भगवान ने कहा गीता में लिखा है कि एक बार यदि कोई मेरे धाम में आ जाता है तो फिर वो मेरे धाम को छोड़कर वापस नहीं जाता है। तुम यही जानना चाहते हो ना कि एक बार हरे कृष्ण बोलने वाले को क्या फल मिलता है? तो जो एक बार हरे कृष्ण बोलता है उसे यमराज, नारद, शिव और ब्रह्मा पालकी में बिठाकर मेरे धाम वैकुंठ में लेकर आते हैं। और जो वैकुंठ में एक बार आ गया यत गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वो वहां से कभी वापस नहीं आता। अब आप लोग एक बार बोल के छोड़ मत देना। जब एक बार बोलने की इतनी महिमा है तो जीवन भर यदि हम हरि का नाम लेंगे तो क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। बड़े भाग्यशाली है कि ये पवित्र गंगा जैसी ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा, हम लोग कृष्ण के भगत नहीं है, हम लोग राधा रानी के भगत है। हमारी उपासना जो है कृष्ण की नहीं है, हम राधा के उपासक हैं। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी का ये पवित्र ब्रज वृंदावन, और ऐसे ब्रज वृंदावन में भगवत कथा का गान हो रहा है। तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार,
दलिता हिरण्यकशिपो तनु वृंदा केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। अदिति के गर्भ से भगवान वामन का जन्म हुआ। श्री वामन देव भगवान की जय। देखते ही देखते भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मध्याह्न अभिजीत मुहूर्त में ठीक दोपहर को 12 बजे भगवान वामन प्रकट हुए और देखते ही देखते 5 साल के हो गए। किसी ने कहा बलि ने 99 यज्ञ कर चुके हैं, अंतिम यज्ञ बाकी है। यदि ये यज्ञ कंप्लीट हुआ तो फिर आप भी उससे स्वर्ग नहीं ले सकते। श्वेते ते छत्र शिरे धरियो रे, श्वेते ते छत्र शिरे धरियो रे, कर्मा कमंडल सार मारा वाला, कर्मा कमंडल सार मारा वाला। सुनी बचन सुजाना रोदन टाना, सुनी बचन सुजाना हे रोदन टाना। जैसे ही भगवान रोए तो कौशल्या ने कहा हुई बालक सुरभू। अब राजा का बेटा, अब राजा का बेटा लग रहा है, अब राजा का बेटा है। यह चरित जो गावही हरि पद पावही, तेन परही भवकूपा। राम जी रोने लगे। अब तक केवल कौशल्या के लिए राम जन्म है, लेकिन अब जब राम जी कमरे में रोने लगे, बाहर दासियां खड़ी थी और दासी ने थोड़ा सा खोल कर देखा, सुंदर बालक का जन्म। दौड़ी अवध में आनंद भयो जय हो, अवध में आनंद भयो जय हो, राजा राम की जय हो, राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम, आनंद भयो जय हो राजा राम, अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो। राम लक्ष्मण जानकी जय हो, हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय हो। भगवान के इस धरती पर आने के 2 कारण बड़े गुह्य है। एक, उनका रसिक शेखरत्व, कृष्ण रसराज है। कृष्ण सभी रसों के भोक्ता है। रस जानते हैं, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये सब रस है। और कृष्ण अपने धाम में बैठे बैठे इन सारे रसों को भोगते हैं। कृष्ण को अपने धाम में बैठे बैठे एक रस घट गया, और वह कौन सा रस था? वो था विप्रलंभ रस। ये टेक्निकल लैंग्वेज है। हमारी लैंग्वेज में कहूं तो वो है विरह रस। इस ब्रज में, इस ब्रज वृंदावन में वो चीज कृष्ण को मिलती है जो वैकुंठ में नहीं मिलती। छोटे से कृष्ण है और माँ यशोदा उसे रोज सुबह जगाती हैं, रोज उसे स्नान कराती हैं। कृष्ण दूध पीना नहीं चाहते, जबरदस्ती पिलाती हैं। कभी कृष्ण माखन चोरी करता है तो उसे रस्सी से बांध देती। ये जो माँ बेटे की लीला है, जो वात्सल्य की लीला है, ये वात्सल्य की लीला केवल भौम वृंदावन में है, इसी जगह पर है, ऊपर नहीं है। वो बाल लीला करने के लिए, बाल्य लीला का आस्वादन करने के लिए इस धरती पर आते हैं। 2 कारण, ठीक है? वो विरह रस का आस्वादन और बाल्य लीला का आनंद, कि कोई माँ मुझे अपना बेटा बनाए और मुझे लाड लड़ाए।
सुखदेव जी ऐलान करते हैं, नंद तू आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना आहूय विप्राण वेदज्ञ। मानो परीक्षित प्रश्न पूछे कि कृष्ण का जन्म नंद बाबा के घर पर ही क्यों? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान बहुत बड़े विभु है और महामना, जिसका मन महान होता है, जिसका दिल महान होता है, जिसका हृदय विशाल होता है, उसी के घर पर भगवान का अवतार होता है, उसी के घर पर जन्म होता है। और आज नंद आंगन में बहुत बड़ा उत्सव मचा। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया। कृष्ण तेज गति से भाग रहे हैं। कुछ ही देर में कृष्ण की गति धीमी हुई, यशोदा की गति तेज हुई और एक झपट मार के मां यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया और सत्यव्रत मुनि ने पद्म पुराण में लिख दिया, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे